Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, IK Square. Today's our abbreviation of QT bundles is catheter associated urine tract infection. वो पेशेंट जो हमारे पास आईसीयू के अंदर मौजूद हैं और उनको कैथेटर पास हो चुका है, तो हम किस तरीके से उनको यूटीआई होने से बचा सकते हैं। हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो पेशेंट को हम काफी हद तक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं यूटीआई से। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं। डेली रिव्यू नीड ऑफ यूरिन कैथेटर। जो पेशेंट को कैथेटर पास हो चुका है उसको हमने डेली रिव्यू करना है, शिफ्ट पर शिफ्ट असिस्ट करना है। क्लोज ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेनेज सिस्टम मौजूद हो, चाहे वो यूरिन बैग उसके साथ अटैच हो, चाहे वो यूरिनोमीटर उसके पेशेंट के साथ अटैच हो, उस कैथेटर के करीब करीब मौजूद हो। उस कैथेटर और ड्रेनेज सिस्टम के अंदर ज्यादा फासला मौजूद ना हो। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, कीप द कैथेटर एंड कलेक्टिंग ट्यूब फ्री इफ किंक या ऑब्स्ट्रक्ट। अगर किसी भी वजह से जो कलेक्टिंग ट्यूब है उसकी वो किंक हो चुकी है या कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है, तो हमने उस कैथेटर और कलेक्टिंग ट्यूब को असिस्ट करना है, ताकि अगर कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन या फिर किंक या मुड़ चुकी है वो, तो उसको हम रिलीफ दे दें, ताकि जो पेशेंट के ब्लैडर में यूरिन है वो इजी टू मूव करके कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू हमारे पास जमा हो सके यूरिन बैग या फिर यूरिनोमीटर के थ्रू। चौथा केयर एंड कैथेटर केयर। हमने उस पेशेंट की पेरिनियल एरिया को अच्छे से क्लीन रखना है। क्लीन इस तरीके से रखना है कि हमारे पास एंटीसेप्टिक जो वाइप्स मौजूद हैं उससे हमने पेशेंट को अच्छे से क्लीन करना है। उस पेशेंट के पेरिनियल एरिया को हमने गंदा नहीं छोड़ना और उसकी कैथेटर की केयर भी करनी है। कैथेटर की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, जो हम कैथेटर उसको इंसर्ट कर चुके हैं जो, और उस कैथेटर के बाद हमने उसके अंदर कनेक्टिंग ट्यूब जो कनेक्ट किए हैं, हम उसको इस तरीके से फ्री ना छोड़ें कि किसी भी हवाले से अगर कलेक्टिंग ट्यूब खिंचती है तो उस कैथेटर जो पेशेंट को इंसर्ट कैथेटर हुआ है वो भी उसके साथ खींचे। तो हमने ये एहतियात करनी है कि जो कैथेटर हो वो अच्छे से एक गॉस पीस के साथ उसको रैप करके उसके थाइस पर छोटे से टेप के साथ उसको चिपका दें, ताकि जो उसका कैथेटर है वो एक उसके थाइस तक महदूद रहे। अगर किसी भी हवाले से कलेक्टिंग ट्यूब खिंचती भी है तो उसके कैथेटर को कोई नुकसान नहीं होगा, उसके जो पेरिनियल एरिया है वहां पे कोई ट्रामा वगैरह नहीं होगा, कोई ट्रामा नहीं होगा। पॉइंट है फिर हमारे पास ड्रेनेज बैग बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट ब्लैडर। जो पेशेंट का ब्लैडर है और ड्रेनेज सिस्टम है, चाहे वो यूरिनोमीटर हो या तो यूरिन बैग हो, तो हमने ब्लैडर जो पेशेंट का ब्लैडर है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है। उस पेशेंट के ब्लैडर से ऊपर हमने ड्रेनेज सिस्टम को नहीं हैंग करना। अगर ऐसा हम करेंगे तो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। अगर हम ब्लैडर से नीचे थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम को रखेंगे तो इजी जो ब्लैडर हमारे पास होगा उस वो खाली होके जाएगा हमारे पास बैग के अंदर। छठा और आखिरी हमारे पास की पॉइंट है, प्रिवेंट कनेक्ट ऑफ द ड्रेन स्पॉट विद नॉन स्टेरिलाइज्ड सरफेस। जो ड्रेनेज सिस्टम हो हम उसको इस तरीके से हैंग करें कि वो कहीं नॉन स्टेरिलाइज्ड सरफेस से टच ना हो, बेड नीचे जो फर्श हो उससे टच ना हो, या कहीं आसपास डस्टबिन वगैरह उसके ना रखी हो, या जो उसका ड्रेनेज सिस्टम को खाली करने के लिए जो हमारे पास पॉइंट दिया हो वो ओपन ना हो, वो अच्छे से क्लीन करके बेड साइड पर रखा हो। ऐसा ना हो कि वो ओपन हो और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सरफेस को उसका यूरिन गिर रहा हो और इन्फेक्शन जो है वो कॉज होगा। तो हमने इस की पॉइंट को अच्छे से फॉलो करके पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड करनी है ताकि वो पेशेंट यूटीआई से बच सके। हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, हमें सबसे पहले स्टेरिलाइज ग्लव्स चाहिए, स्टेरिलाइज हमारे पास गॉस पीस चाहिए, पायोडीन चाहिए, एक होल शीट चाहिए और एप्रोप्रिएट साइज का हमारे पास एक कैथेटर चाहिए। जो भी कैथेटर आपको लगता है कि ये साइज का कैथेटर पेशेंट को लग सकता है, तो हमने एक नंबर उससे बड़ा और एक नंबर उससे छोटा अपनी बेड साइड पे रखना है। उस कैथेटर को पास करने का तरीकेकार क्या है कि हम प्रॉपर, सबसे पहले तो हमने पेशेंट की प्राइवेसी को बरकरार रखना है। पेशेंट के साइड में हमने स्क्रीन लगानी है ताकि पेशेंट की प्राइवेसी, चाहे वो पेशेंट छोटा हो या बड़ा हो, हमने उसकी प्राइवेसी का भरपूर ख्याल रखना है। हमने ग्लव्स पहन के उसके पेरिनियल एरिया के सराउंडिंग एक होल शीट बिछानी है। उस होल शीट बिछाने के बाद हमने स्लाइस गॉस पीस के थ्रू
अगर उसका पेरिनियल एरिया ज्यादा गंदा है तो हम थोड़े से वार्म वाटर के साथ उसको अच्छे से क्लीन कर दें। अगर उसका ज्यादा पेरिनियल एरिया गंदा नहीं है तो हम उसको स्टरलाइज्ड गॉस पीस के थ्रू आयोडीन से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जब तक अपनी तैयारी करनी है कैथेटर पास करने की। कैथेटर हमने जो हमें लगता है कि पेशेंट को पास होना चाहिए, उसको हमने पूरा ओपन करके उसकी बैक साइड नहीं छोड़ना, उसकी जस्ट हमने टिप ओपन करनी है। उस टिप ओपन करने के बाद हमने उसको उसके ऊपर लुब्रिकेंट जेल थोड़ा सा डालना है ताकि जब हम उसको इंसर्ट करें तो वो इजी टू इंसर्ट हो जाए। उसको इंसर्ट करने के बाद हर कैथेटर के ऊपर हमारे पास नंबर लिखे हुए होते हैं कि उस कैथेटर के अंदर बैलून में हम कितनी जो है वो वाटर को पुश कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसके अंदर वाटर पुश करें। कोशिश ये रखें कि हम उसके अंदर डिस्टिल वाटर फिल करें, हम उसके अंदर एनएस फिल ना करें। उसका रीजन ये होता है कि कभी कभार एनएस जो है वो उसके प्रिसिपिटेट अंदर बन जाते हैं, तो जब हम उसको ड्रेन आउट करना चाहेंगे, उस बैलून को खत्म करना चाहेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से खत्म होता नहीं है और अंदर पेशेंट को ट्रॉमा कॉज कर देता है और कैथेटर रिमूव भी नहीं हो पाता। तो हमने कोशिश करनी है डिस्टिल वाटर से उसके बैलून को फिलअप करें और ज्यादा फिल ना करें, जितना उसके अंदर लिखा हुआ है उस हिसाब से उसको फिलअप करें, और कम फिल भी ना करें, जितना उसके अंदर लिखा हुआ है नंबर उसके हिसाब से हम उसको बैलून को फिलअप कर दें। उस बैलून को फिल करने के बाद हमने कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू उस पेशेंट के कैथेटर को कनेक्ट करना है, चाहे वो यूरिन बैग हो या यूरिनोमीटर हमारे पास मौजूद हो। देन हमने क्या करना है, जो उसका कैथेटर है उसको हमने अच्छे से गॉस पीस के साथ उसके थाइस पर टेप की मदद से उसको रोक देना है, ताकि किसी भी हवाले से अगर हमारा कनेक्टिंग ट्यूब हिलती है, खिंच जाती है, तो पेशेंट का जो कैथेटर है वो अपनी जगह से ना हिले और कोई ट्रॉमा कॉज ना हो। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके जहन में मौजूद हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।